हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स मिल चुके हैं, बिजनेस स्टडीज के 2 चैप्टर्स मिल चुके हैं, अकाउंट्स में भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा हो गया है। फर्स्ट चैप्टर में भी पास एडजस्टमेंट गारंटीज के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, है ना। जिन बच्चों को नहीं मिल रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट में देखें, क्वेश्चंस किए हैं मैंने पास एडजस्टमेंट के भी और गारंटी के भी। कुछ क्वेश्चंस 2-4 बचे हैं तो उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे, बट आपकी प्रैक्टिस पूरे चैप्टर की हो सकती है। इतने क्वेश्चंस आपके पास फर्स्ट चैप्टर के हैं। सेकंड, गुडविल कंप्लीट है। थर्ड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें भी WCR और IFR तो पूरा कंसेप्ट मैंने समझा रखा है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, मान लीजिए कि हमारे 3 पार्टनर्स थे, राम, मोहन और सोहन। कितने पार्टनर्स थे? 3, है ना। इनका रेशियो था इक्वली। अगर इक्वली बोलेंगे तो 1 1 1। अब हुआ यूं कि शाम, राम, मोहन, सोहन है, तो सोहन काम अच्छे से नहीं करता है और राम बहुत अच्छा काम करता है, खूब मेहनत करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि यार ये रेशियो जो इक्वली है ये चेंज होना चाहिए। कुछ भी रीजन हो सकता है, रीजन ना भी हो। पहले इनका रेशियो था ओल्ड इक्वली, बाद में नेक्स्ट सेशन से 1 अप्रैल 2024 से या 1 अप्रैल 2025 से इन्होंने अपना रेशियो 2:1 कर लिया। राम का शेयर बढ़ गया, 1 की जगह 2 हो गया, तो ये नया शेयर हो गया। ये कौन सा हो गया बेटा? न्यू। ये कौन सा था? ओल्ड। ये न्यू। अब अगर पुराना शेयर हो और नया शेयर भी दिया हो तो फिर क्या होगा? प्रॉफिट तो उतना ही है। तो पहले राम को प्रॉफिट कम मिलता था और अब राम को प्रॉफिट ज्यादा मिलने लगा, तो राम को क्या होगा? गेन। और जिसे पहले कम मिलता था और अब ज्यादा मिलने लगा तो गेन। और पहले जिसे ज्यादा मिलता था और अब उसे कम मिलने लगा है। यहां से कंपैरिजन मत करना कि मैम यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। अगर हम इसका प्रॉफिट का निकालेंगे हिस्सा, आपको समझाने के लिए मैं बताती हूं। मान लीजिए 30,000 का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 30,000। तो पहले ये प्रॉफिट 1 1 1, यानी कि 1/3 1/3 1/3। तो राम, मोहन और सोहन, आपका बेसिक बता रही हूं जिससे आपको समझ में आए कि ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का क्या फंडा होता है। देखिए, पहले राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर्स थे, रेशियो इक्वली था 1 1 1। बाद में रेशियो चेंज हो गया। चेंज होने से रेशियो हुआ है राम का 2, मोहन का 1 और सोहन का 1। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि राम का पहले 1 था और राम का 2 हो गया तो राम को गेन हो गया, और मोहन और सोहन को कुछ नहीं हुआ, पहले भी 1 मिलता था और अभी भी 1। नहीं, आप इसको करके यदि देखेंगे तो 30,000 1/3 मतलब प्रॉफिट मिलेगा 10,000 10,000 10,000। ये पहले। अब रेशियो चेंज होने से, जब रेशियो चेंज हो गया तो अब 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 1 1 में। आप डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, 30,000 इंटू 2/4 आता है डिस्ट्रीब्यूट करना, 2 और 1 3 और 4, और 30,000 इंटू 1/4, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 7 28, 4 5 20 और 2 0, 7,500 इंटू 2, तो राम को मिलेंगे 15,000 और इनका 7,500। अब समझ में आया?
ऐसा नहीं कि ये मोहन का 1 है और अभी भी 1 है तो इसका कोई चेंज नहीं हुआ। पहले 1/3 था, बाद में रेशियो हो गया 1/4। अब यहां से आप देखिए राम को पहले कितना मिलता था 10,000 रुपए और राम को अब कितने मिलेंगे 15। मतलब राम को सीधे सीधे 5,000 रुपए का गेन हुआ। क्या हुआ बेटा? गेन। मोहन को पहले कितने मिलते थे 10,000 और अब मोहन को कितने मिलेंगे 7,500। कम हो गए, यानी कि सैक्रिफाइस। सोहन को भी 10 थे और बाद में कितने मिले 7,500, मतलब सैक्रिफाइस। इस चैप्टर में हमको यही बताना है कि किसे गेन हुआ और किसे सैक्रिफाइस। प्रॉफिट रेशियो बदलने से, प्रॉफिट पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, तो ऐसा होने से किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान, यही आपको बताना है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएं? फॉर्मूला हम बना सकते हैं वही सैक्रिफाइस रेशियो का या गेनिंग रेशियो का। हम सैक्रिफाइस रेशियो का यदि बनाते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो, देखिए पहले इसको कितना मिलता था और बाद में कितना। ओल्ड में से न्यू क्या करा हमने माइनस, तो 10,000 में से यदि मैं 15,000 माइनस करती हूं तो माइनस के 5 मतलब गेन। 10 में से 7.5 गए 2.5। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस पहले ज्यादा मिलते थे बाद में कम, पहले ज्यादा मिलते थे बाद में कम, ये दोनों सैक्रिफाइस। इसमें ओल्ड बड़ा है और न्यू छोटा है, इसलिए सैक्रिफाइस। लेकिन फर्स्ट वाले में ओल्ड बड़ा हो गया, छोटा हो गया और नया बड़ा हो गया। जब मैं 10 में से 15 माइनस करूंगी तो माइनस के 5,000 आएंगे। मतलब सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाना है ओल्ड माइनस न्यू, और यदि प्लस में आंसर आया तो वो सैक्रिफाइस है, और यदि आंसर किस में आया माइनस में, तो उसका मतलब क्या होगा गेन। 10,000 में से 15,000 यदि मैं घटाती हूं तो माइनस के 5,000 आते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इसे कम मिलते थे बाद में इसे ज्यादा मिलने लगे हैं। छोटे में से बड़ा यदि जाएगा तो माइनस का आएगा, और कहने में ये आएगा कि राम को पहले 10,000 रुपए मिलते थे बाद में कितने मिले 15,000, तो उसे 5,000 रुपए का गेन हुआ। तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। पुराने में से कौन सा घटाएंगे? नया। और यदि उसका आंसर प्लस में आया तो सैक्रिफाइस, और यदि माइनस में आया तो उसका मतलब उसे गेन हुआ। ये था एक बेसिक कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चंस में करेंगे। अच्छा, थ्योरी की यदि बात करें तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों करना पड़ता है, रेशियो क्यों चेंज होता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारी फर्म में एक और नया पार्टनर आ रहा है, पहले 3 थे, एक और आ गया तो 4 हो गए, तो रेशियो बदल जाता है। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो रेशियो बदल जाएगा। किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया तो रेशियो बदल जाएगा। 2 फर्म अलग अलग थी, दोनों मिलकर एक नई फर्म बना रही हैं तो रेशियो बदल जाएगा। या कुछ ना हो, हमने डिसाइड कर लिया कि यार अपना रेशियो ये था, अब हम अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो रेशियो के चेंज होने से किसी पार्टनर को प्रॉफिट और किसी पार्टनर को लॉस होता है। जिस पार्टनर को प्रॉफिट होगा उसे बोलेंगे गेन, गेनर पार्टनर। जिस पार्टनर को प्रॉफिट होता है रेशियो के बदलने से वो गेनर पार्टनर, और जिसे लॉस होता है वो सैक्रिफाइजर पार्टनर। सैक्रिफाइस जिसने अपना शेयर दिया। यहाँ पे मोहन ने 2,500 और सोहन ने 2,500 रुपए का सैक्रिफाइस किया, तो 2.5 और 2.5 जो सैक्रिफाइस किया है वो किसको मिल गया? राम को। आया आप लोगों को समझ में? सिर्फ रेशियो के बदलने से किसी को गेन और किसी को सैक्रिफाइस होगा। तो यही हमें यहाँ पर सीखना है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाने वाली हूं और 100% आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे।
ये था एक बेसिक कंसेप्ट कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, तो रेशियो चेंज होंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं टीएस ग्रवाल 2024-25 एडिशन के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर बताती हूं पहले। ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली with effect from 1st April 2024. They agree to share profit in the ratio of 4:3. Calculate individual partners gain or sacrifice due to change in ratio. कितने पार्टनर्स हैं? 2, ओम और श्याम। पहले इनका रेशियो कैसा था? इक्वली। इक्वली के लिए हम क्या बोलेंगे? 1:1। ये कौन सा रेशियो होगा बेटा? ओल्ड रेशियो। कौन सा होगा? ओल्ड। फिर रेशियो चेंज हुआ तो न्यू रेशियो होगा 4:3। 4:3 ये नया रेशियो। अब आपको बताना है किसे सैक्रिफाइस हुआ और किसे गेन। तो हम सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। क्या लिखा मैंने बेटा? ओल्ड माइनस न्यू। अब देखना क्या करेंगे हम। सबसे पहले ओम का ओल्ड कितना है? 1/2। 2 कहां से आया? दोनों का प्लस करेंगे। शाम का भी है 1/2। ठीक है, ये कौन सा लिखा हमने? ओल्ड। अब इस ओल्ड में से कौन सा माइनस करेंगे? न्यू। तो न्यू कितना है? 4/7। 3/7। अब ये डायरेक्ट कभी भी माइनस नहीं होंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम लेके, क्योंकि एक इवन है और एक ऑड है। तो 7 1 जा 7, 2 4 जा 8, और नीचे एलसीएम लेंगे तो 14 इंटू करना। फिर से 7 1 जा 7, पहले ये होगा, फिर 2 3 जा 6, और फिर 14। अब देखो 7 में से 8 जाना है। 7 छोटा है, 8 बड़ा है, मतलब यहां जो आंसर आएगा वो -1/14 आएगा। और 7 में से 6 गया, यहां 1/14। ये प्लस का क्या बताया था? जहां पर भी माइनस आए इसका मतलब उसे क्या हो रहा है? गेन। और जहां पे प्लस में आएगा उसे क्या हुआ? सैक्रिफाइस। अब ये आंसर में हमें ऐसा नहीं लिखना है, आंसर में सिर्फ हमें लिखना है क्या बेटा? ओम को गेन हुआ है 1/40 और शाम को सैक्रिफाइस हुआ है 1/40। दैट विल बी आंसर। कितना सिंपल है। पुराने में से नया माइनस किया, पुराने में से नया माइनस किया। 7 पहले 7 रुपए, अगर अपन समझना चाहें कि पहले 7 मिल रहे थे, बाद में कितने मिलने लगे? 8, यानी 1 रुपए ज्यादा। तो माइनस में आंसर आया मतलब गेन, और जिसका प्लस में आया उसको सैक्रिफाइस। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है? सैक्रिफाइस रेशियो। उतारें इसे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। चलिए फिर से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती, यहां पर कितने लोग हैं? 3, आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ये इनका बेटा ओल्ड रेशियो होगा। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2024 they decided to share profit and losses in the ratio 5:3। अपना रेशियो चेंज करके उन्होंने 5:3 कर लिया है। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। तो सबसे पहले कितने पार्टनर हैं? अहिल्या, लक्ष्मी और पार्वती।
रेशियो दिया है पहले 5:3:2। ध्यान रखना पहले कौन सा रेशियो है, 5:3:2। ये कौन सा रेशियो होगा बेटा, ओल्ड। फिर इन्होंने अपना रेशियो चेंज करके 5:3 कर लिया है, तो न्यू रेशियो 5:3। अब हमें बताना है किसे गेन हुआ और किसे सैक्रिफाइस। फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, क्या फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, अहिल्या, तो अहिल्या का पुराना है 5, 3, 8 और 2 10, तो 5/10 माइनस 5/10। देखो यहां पर भी 5/10 हो रहा है और ये भी 5/10। फिर अहिल्या के बाद लक्ष्मी, लक्ष्मी का पुराना है 3/10। इन सबका टोटल बेटा 3/10 में से क्या माइनस होगा, 2/10। और फिर पार्वती 2/10 माइनस 3/10। अब देखो यहां पे हमें डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां हमें एलसीएम कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 5/10 में से 5/10 गया मतलब 0, नील, मतलब नो गेन और नो सैक्रिफाइस। बात समझ में आई। अहिल्या का पहले भी शेयर 5/10 था, बाद में भी शेयर 5/10 है, यानी कि अहिल्या केस में ना उसे फायदा हुआ है और ना उसे नुकसान। यहां पर 3 में से 2 गया 1/10 और यहां 2 में से 3 जाएगा, 2 छोटा है और -3, तो यहां आंसर आएगा -1/10। मतलब लक्ष्मी को ने सैक्रिफाइस किया है और पार्वती को क्या हुआ है, गेन, है ना। जिसका आंसर माइनस में आता है मतलब उसको क्या हुआ है, गेन। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा लक्ष्मी सैक्रिफाइस 1/10 और पार्वती गेन 1/10। लक्ष्मी सैक्रिफाइस और पार्वती गेन। यहां प्लस माइनस नहीं लिखना है, प्लस माइनस सिर्फ आपके समझने के लिए है कि जहां आंसर माइनस में आया है मतलब उसे गेन हुआ है ना। सिंपल, सिर्फ ओल्ड में से न्यू क्या करना है, माइनस। ठीक, इसको उतारे फिर हम करते हैं थर्ड फोर्थ। सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, ये बेसिक है, अभी आ रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, यानी कि ओल्ड रेशियो दिया है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 हमने डिसाइड किया टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। रेशियो के बदलने से किसे सैक्रिफाइस हुआ और किसे गेन। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। फिर फोर्थ के 4 केस हैं जो भी अभी हमें इस वीडियो में करना है। X, Y और Z 5:3:2, ये कौन सा रेशियो हुआ बेटा, ओल्ड। और बाद में न्यू रेशियो चेंज होकर हो गया है इक्वली 1:1:1। इक्वली जब भी आएगा 1:1:1। 2 पार्टनर हैं तो 2 बार, इसमें 3 थे तो 1:1:1। क्या फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू। तो हम X, Y और Z तीनों का निकालते हैं। पहले ओल्ड की बात करते हैं। ओल्ड कितना है, 5/10, 3/10, 2/10। अब मैं आपसे पूछती हूँ 10 कैसे आया, 5, 3, 8 और 2 10 माइनस न्यू रेशियो 1:1:1 यानी कि 1/3
1/3 1/3। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। पहले 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15, फिर 10 से 10 1 जा 10, नीचे एलसीएम 30, फिर 3 3 जा 9, 10 1 जा 10, नीचे 30, फिर 2 3 जा 6, 10 1 जा 10 और अपॉन में 30। अब देखो 15 में से 10 गया, 5/30 यानी कि इसे सैक्रिफाइस हुआ है। 9 में से 10 गया, 9 छोटा है और 10 माइनस का बड़ा है, -1/30 यानी कि इसे गेन हुआ है। और 6 - 10 यहां पर भी -4/30 मतलब इन्हें भी गेन हुआ है। 1/30 4/30 टोटल मिला के हो गया 5/30, मतलब x ने सेक्रीफाइस किया 5/30 का, उसमें से 1/30 y को मिला और z को मिला 4/30। आंसर करके क्या लिखेंगे हम? x सेक्रीफाइस 5/30, y गेन 1/30, z गेन 4/30। x ने क्या किया? सेक्रीफाइस, y ने क्या किया? गेन, z ने क्या किया? गेन। सिंपल है। चलें अब हम करते हैं सबसे अच्छा क्वेश्चन 4th, जिसमें आपके पास 4 केसेस दिए हैं, है ना? तो अपन बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं। देखिए 1 2 3 तो एक बेसिक कंसेप्ट था, है ना? वहां ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी। अब जो क्वेश्चन है 4th, जिसमें आपको 4 केस दिए हैं, यहाँ पे एक तो वही केस है जो अपन ने किया, लेकिन 3 नए हैं। यहां से आपको सीखना होगा, ये आपके बेस को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वहां पर यदि हमने ये सीखा है तो वहां हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इसे बहुत अच्छे से समझना। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूं। 4th, ABC पार्टनर शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सभी में आपको नया रेशियो भी बताना है, सैक्रिफाइस गेन भी बताना है। और फर्स्ट केस दिया है, एज पर न्यू एग्रीमेंट C acquire 1/5 share from A. C acquire 1/5 share from A. फर्स्ट कंडीशन है C acquire 1/5 share from A। सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि C है जो अपना 1/5 शेयर है वो किससे ले रहा है? ए से। मतलब सी को और गेन होगा। क्यों? क्योंकि 1/5 किससे ले रहा है वो? ए से। तो ए का एज ओल्ड शेयर, पहले तो ए का ओल्ड शेयर लिखिए 5/10। ए इज गिविंग, ए उसमें से कितना दे रहा है? 1/5। ए अपने हिस्से में से 1/5 सी को दे रहा है, तो ए में से माइनस करके सी में प्लस कर दीजिए, है ना? मेरे पास 10 चॉकलेट है, मैं 2 चॉकलेट आपको दे रही हूं, तो मेरे इसमें से 2 चॉकलेट माइनस और आपके इसमें 2 चॉकलेट प्लस। ए सेक्रीफाइस करके किसको दे रहा है? सी को। कितना? डायरेक्ट लिखा है 1/5। आंसर तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ए इज सैक्रिफाइसिंग कितने का? 1/5। और सी इज गेनिंग 1/5। ए सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि ए दे रहा है किसको? सी को। तो ए में से माइनस करना है और सी में प्लस करना है। लेकिन कैसे करेंगे? तो अब इधर देखो, ए का ओल्ड शेयर था 5/10, उसमें से उसने कितना दे दिया? 1/5। तो एज न्यू शेयर 5/10
-1/5, फिर वही 5 5 जा 25, 10 1 जा 10 और ये 50, 25 में से 10 गया, ये आया हमारा 15/50। ये किसका आ गया? ए का। बी ने कुछ नहीं किया है, बी का शेयर एज इट इज रहेगा 4/10। कितना रहेगा बेटा? 4/10। फिर सी, तो सी इज न्यू शेयर, तो सी का पुराना था 1/10, उसमें 1/5 और प्लस कर देंगे। 1/5 कहां से आया? ए ने 1/5 दिया किसको? सी को, तो सी के इसमें 1/5 प्लस कर देंगे। ए में से माइनस, सी में प्लस। 5 1 जा 5, 10 1 जा 10 अपॉन में 50, तो आया 15/50। अब हमारा न्यू शेयर कैसे लिखेंगे? न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी। तो देखो ए में से मैंने 1/5 माइनस किया था, तो ए का शेयर आया था 15/50। बी के इसमें कोई चेंज नहीं, 4/10। सी में वापस आ गया 15/50। अब यहां डिनोमिनेटर सेम है, यहां डिनोमिनेटर सेम है, बट इसका डिनोमिनेटर तो 10 है, और रेशियो में कभी भी अलग अलग डिनोमिनेटर नहीं चलता है बेटा। तो हमें क्या करना होगा? इसका 50 है, इसका 50 है, तो इस 10 के डिनोमिनेटर को भी 50 बना लीजिए। तो यहाँ पे हम 5 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी कितना बन जाएगा? 50। मैथ्स में ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम डिजिट हो तो कर सकते हैं, है ना? अगर मैंने नीचे इंटू किया तो ऊपर भी करना होगा। तो 15, 4 5 जा 20 और 15, ये आंसर आ गया। पहले 4/10 था, 4/10 लिखूं या 20/50 लिखूं, बात एक ही है। कैसे? 5 4 जा 5 10 जा, मतलब 4/10 लिखे या 20/50, बात एक ही है। डिनोमिनेटर हमें सेम करना था। ये आंसर हो गया। हाँ, इसको छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल। तीनों 5 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 5 3 जा 5 4 जा 5 3 जा, देन आपका आंसर आया 343, पहला आंसर। क्या था क्वेश्चन में? फिर से बताती हूं। सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी 1/5 ए से ले रहा है। तो इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आए, मैं उससे ले रहा हूं, तो मेरे में से माइनस, उसके इसमें प्लस। बस मैंने 1/5 इसमें से क्या किया? माइनस, और इसमें क्या किया? प्लस। सिंपल। इसमें से माइनस और इसमें से प्लस। ये सेक्रीफाइस कर रहा है और इसको गेन हो रहा है। कैलकुलेशन ही तो थी बेटा। आया? नेक्स्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कर रहे हैं फोर्थ का बी, सेकंड केस। ठीक है? सेकंड केस में लिखा है, एज पर न्यू अग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब सी, अभी इससे पहले क्या ले रहा था? सी सिर्फ ए से ले रहा था, है ना? तो अपन ने ए में से माइनस करके सी में प्लस कर दिया था। अब ये कह रहा है कि सी अपना शेयर 1/5 इक्वली, मतलब आधा आधा, ए से भी लेगा और बी से भी। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1/5 का हाफ कितना होता है। देखिए, सी का शेयर कितना है? 1/5। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1। तो 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ, तो 1/5 का हाफ होगा 1/10, है ना? 1/2.5 नहीं, कुछ बच्चे 1/5 का आधा 2.5 लिख देंगे। पहले 5 में से एक हिस्सा, अगर हमें इसे डबल करना हो तो 10 में से एक हिस्सा, आधा। ऐसे ही इधर भी 1/10। तो ये 1/10 किससे लेगा? ए से, और 1/10 किससे लेगा? बी से।
और ये 1/10 और 1/10 दोनों सी के इसमें प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2/10, 1/5। ये कौन देगा? A is giving। ये कौन दे रहा है? B is giving। अब बेटा C ले रहा है, तो C ले रहा है तो A दे रहा है, बात एक ही है। C 1/5 हिस्सा इक्वली A और B से ले रहा है, तो A और B इक्वली हिस्सा किसको दे रहे हैं? C को। तो अब हमें न्यू रेशियो निकालना है, न्यू शेयर निकालना है, तो हम सबके निकालते हैं। सबसे पहले A का निकालते हैं, A's न्यू शेयर। तो A का पुराना कितना था? 5/10, उसमें से उसने कितना दे दिया? 1/10, तो A के पास कितना बचा बेटा? 4/10। B का निकालते हैं, B's न्यू शेयर। तो 4/10 में से 1/10 फिर गया तो 3/10। और C के इसमें C का शेयर, तो जो दोनों 1/10 1/10 इसमें से माइनस हुए हैं वो C के इसमें क्या हो जाएंगे? प्लस, क्योंकि C को मिल रहा है। तो C का नया शेयर कितना होगा? 1/10 तो था, 1/10 A ने दे दिया, 1/10 B ने दे दिया, तो टोटल इसके पास कितना हो गया? 3/10। बहुत सिंपल है, जो जितना दे रहा है उसके इसमें से उतने क्या कर दिए? माइनस। और C को मिल रहा है, C will get, तो C को कितना मिला? 3/10। तो न्यू रेशियो आ गया A B C, 4/10, 3/10 और 3/10, यानी कि 4 3 3। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। और सेक्रीफाइस, तो A कितना दे रहा है? 1/10। अगर आपसे सेक्रीफाइस सबके लिखना है तो सेक्रीफाइस किसका? A का 1/10, B का सेक्रीफाइस 1/10, और C को सेक्रीफाइस हो रहा है कि गेन हो रहा है? C को गेन हो रहा है, कितना? 2/10। 2/10 कैसे आया? तो 1/10 A ने दिया और 1/10 B ने दिया, तो C को 2/10 का गेन हुआ, है ना? ये इसका सेक्रीफाइस, ये इसका सेक्रीफाइस, और ये दोनों इस केस में प्लस हुए, तो इसको टोटल कितने का बेनिफिट हुआ? 2/10। ये कौन सा केस हो गया हमारा? सेकेंड। थर्ड तो आपको आता है। थर्ड में क्या दिया है? केस थर्ड, जो अभी हमने ऊपर किए थे 1 2 3, वही क्वेश्चन है। एज पर न्यू एग्रीमेंट, पहले A B C का ओल्ड रेशियो है 5 4 1। कौन सा केस कर रहे हैं बेटा अपन? थर्ड। तो 5 4 1 ओल्ड रेशियो दिया है, और इन्होंने न्यू रेशियो बोला है इक्वली। फ्यूचर में अपना रेशियो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। तो ये ओल्ड रेशियो हुआ, और न्यू रेशियो हुआ A B और C का इक्वली। कैसा हुआ? इक्वली। अब इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड भी दिया है और न्यू भी दिया है, तो अब क्या निकालेंगे? सिर्फ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, है ना? तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। A का ओल्ड है 5/10, B का ओल्ड है 4/10, C का ओल्ड है 1/10। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? 1/3, 1/3, 1/3। सबका 1/3 क्यों? क्योंकि नया रेशियो क्या है? 1 1 1। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15, 10 1 जा 10, एलसीएम आ गया 30, फिर 4 3 जा 12, 10 1 जा 10, फिर 30, फिर 3 1 जा 3, 10 1 जा 10, और ये 30। अब आंसर निकालते हैं। 15 बड़ा है, 10 छोटा है, 5/10 प्लस में आया, इसका मतलब ये कौन क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। 12 में से 10 गया, ये भी 2/30,
30 ना, 2/30 ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहां देखो 3 प्लस का है और 10 माइनस का, ये छोटा है और माइनस की संख्या बड़ी है, मतलब यहां आंसर जो आएगा वो -7/30 है। इसका मतलब इसे क्या हो रहा है, गेन। सी को क्या हो रहा है, गेन। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइस का, और सेक्रीफाइस में जब प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस, और माइनस में आया तो गेन। तो यहां पे सी को गेन हो रहा है और ए और बी को सेक्रीफाइस हो रहा है। जब 2 रेशियो दिए होंगे तो डायरेक्ट पुराने में से नया माइनस कर देना। ये हो गया सेकंड, ये हो गया केस थर्ड। दोनों को स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करें, सॉल्व करें। अब हम करते हैं केस 4। केस 4 बहुत अच्छा है। फोर्थ का केस 4 जो है बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। पहले तो ओड रेशियो ए बी सी का वही रहेगा 5 4 1। अब इसमें लिखा है एज पर न्यू अग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। इसका मतलब समझिए, सी 1/10 किसका, ए का ले रहा है, ए के हिस्से का 1/10। ये जब ऑफ आता है ना बेटा तब मल्टीप्लाई होता है। सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, मतलब सी 1/10 ले रहा है ए से, लेकिन 1/10 नहीं ले रहा है, 1/10 उसके हिस्से का ले रहा है। इसको अच्छे से समझना। वैसे तो ये भी कहा जा सकता है कि जब भी ऑफ आता है तो मल्टीप्लाई होता है, बट मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, आई हैव 10 चॉकलेट्स, है ना, मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं। मैंने हाफ आपको दे दी, मैंने 10 की हाफ आपको दे दी। तो कुछ बच्चे 10 में से हाफ माइनस करेंगे, कुछ बच्चे 10 में से 5 माइनस करेंगे। कौन सा तरीका सही हुआ? ये गलत हुआ। 10 का हाफ यानी कि पहले 10 चॉकलेट का हाफ निकलेगा, यानी कि 5 चॉकलेट्स, और फिर वो 5 माइनस होंगी, है ना। तो जब भी ऑफ आता है उसके हिस्से का ऑफ 1/2 शेयर ऑफ ए, 1/2 फॉर बी, है ना। फ्रॉम आएगा तो डायरेक्ट माइनस करते हैं, और ऑफ आएगा तो डायरेक्ट नहीं, पहले ए के हिस्से का 1/10 फाइंड करो। तो ए इज गिविंग, तो ए का शेयर बताइए, ए का शेयर है 5/10, तो 5/10 का 1/10 यानी कि 5/100। छोटा कर लो इसको, 5 1 जा 5 2 जा 1/20, मतलब ए कितना देगा 1/20। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20। फिर ए 1/20 दे रहा है, तो ए के पास बचा कितना, ये भी साथ के साथ निकाल लो। तो ए का शेयर था 5/10, जिसमें से उसने 1/20 दे दिया, तो 5/10 में से 1/20 क्या कर दो, माइनस। अब इसके पास कितना बचा, तो 20 5 जा कितना होगा 100, और 10 1 जा 10, और 20 200, या आपका 90/200, या 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 9/20। फिर से समझते हैं, ये ए का था, सी एक्वायर्स 1/2 शेयर ऑफ बी। यही लिखा है, सी कितना ले रहा है 1/2 हाफ शेयर ऑफ बी। फिर से समझना, सी 1/2 शेयर ऑफ बी, मतलब बी का हाफ ले रहा है। तो सबसे पहले बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर है 4/10। बी इज गिविंग, बी कितना दे रहा है
4/10 का हाफ। कितना दे रहा है? 4/10 का हाफ। तो 4, 10 2 जा 20, मतलब बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ये ध्यान रखना बेटा, जो जितना दे रहा है वो सेक्रीफाइस है। ए कितना दे रहा है? 1/20। बी कितना दे रहा है? 4/20। जो जितना दे रहा है उसमें से माइनस कर दो। तो इधर सेक्रीफाइस भी लिख दो। सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी का कितना है? ए का है 1/20 और बी का है 4/20, यानी कि 1:4। अब बी कितना दे रहा है? 4/20। अब बी के पास कितना बचा? तो 20 न्यू शेयर। तो बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? 4/10 में से 4/20 क्या कर दें? माइनस। जल्दी जल्दी में कुछ बच्चे ऐसा करेंगे 4 में से 4 गया 0। नहीं, इसका डिनोमिनेटर 10 है और इसका डिनोमिनेटर 20 है। वापस से 20 का 4 में मल्टीप्लाई किया 80, 10 में मल्टीप्लाई किया 40 अपॉन में 200। तो 40/200, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4/20। क्या किया? अगर इतना ज्यादा लंबा दिख रहा है बट है कुछ नहीं, सिर्फ ए का 1/10 माइनस बी का 1/2 माइनस। जो जितना दे रहा है उसमें मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दो। अब दोनों के शेयर आ गए। अब न्यू शेयर क्या हुआ? न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना है? ए का न्यू शेयर कितना था? 9/20। बी का न्यू शेयर कितना था? बी के पास कितना बचा? 4/20। बट सी को तो मिल रहा है ना, तो सी विल गेट, सी का टोटल शेयर कितना होगा? तो सी का पहले शेयर कितना था? 1/10। उसमें कितना और मिला? तो देखो यहाँ पे A is giving, यहां से देखना A is giving, A कितना दे रहा है? 1/20। तो जो 1/20 हमने A केस में माइनस किया था वो C केस में क्या होगा? प्लस। फिर से B कितना दे रहा है? 4/20। तो B केस में से 4/20 क्या हुए थे? माइनस। तो C केस में 4/20 क्या होगा? प्लस। ए कितना दे रहा था? 1/20। बी कितना दे रहा है? 4/20। कहां से आया? मल्टीप्लाई करने से। जो जितना दे रहा था उस केस में से माइनस और सी केस में प्लस। अब यहां पे मैं कहूं आप एलसीएम लीजिए, तो आपको एक और तरीका सिखाती हूं। देखिए, इसका डिनोमिनेटर भी 20 है, इसका भी 20 है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/10 लिखें या 2/20, बात एक ही है। यदि आपको प्लस माइनस करना हो और आपका एक डिनोमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर चेंज हो, तो आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट सेम करके भी जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो। ये 20 है, ये 20 है, यदि यहां मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2/20 प्लस 1/20 प्लस 4/20। तो आंसर कितना है बेटा? 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7/20। तो न्यू शेयर कितना आया? न्यू रेशियो ABC का 9/20, 4/20 और 7/20। ये आपका आंसर आ गया। क्या था? इसका कितना दे रहे थे? 1/10 मल्टीप्लाई करके माइनस। बी कितना दे रहा था? 1/2 मल्टीप्लाई करके माइनस, और जो दोनों में माइनस किया वो सी में क्या हो जाएगा? प्लस। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप करो, डेफिनेटली आएगा। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में ही इसको थोड़ा सा ब्रेक करके पहले 4th चैप्टर के भी 1 to 20 सारे रेशियो के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि आपने यहां से रेशियो सीखा है तो ये आपको 4th में हेल्प करेगा, है ना। तो मैं आपको ये 5th तक कराने के बाद नेक्स्ट वीडियो पहले 3rd चैप्टर का ना लाते हुए 4th का लेकर आऊंगी, जिसमें 1 to 20 वो वाले सारे भी क्वेश्चन मैं साथ में करवा दूंगी, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलो इसे नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, लास्ट 5th, और ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से कीजिएगा, इससे आपकी रेशियो की प्रैक्टिस होगी। इसे नोट डाउन करो, हम 5th करेंगे।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये, इस पे 5 स्टार लगा लीजिएगा, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। प्रणव, करण एंड रहीम 3 पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन को पहले अपन रीड कर रहे हैं। प्रणव, करण एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन अग्रीड रेशियो। अब रेशियो दिया नहीं है, एक अग्रीड रेशियो था उनका डिसाइडेड, जिसमें वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग बांट रहे थे। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:4। बाद में उन्होंने अपना रेशियो चेंज करके नया रेशियो बना लिया 3:3:4। टू अराइव एट द न्यू रेशियो पहुंचने के लिए रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। रहीम 1/5 शेयर ले रहा है इक्वली प्रणव एंड करण से। कैलकुलेट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ओल्ड रेशियो दिया ही नहीं है, आपको क्या दिया है, न्यू रेशियो। थोड़ा सा समझना इसको, आपको न्यू रेशियो दिया है ना। तो पहले मैं आपके पार्टनर्स के नाम लिखती हूं। प्रणव, क्या नाम है बेटा, प्रणव, करण और रहीम, है ना। 3 पार्टनर से प्रणव, करण और रहीम। न्यू रेशियो दे रखा है इनका 3, 3 और 4। और आपको इनका दे रखा है कि रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। यही लिखा है, रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। मतलब रहीम को फायदा हो रहा है 1/5 का, और 1/5 शेयर वो किससे ले रहा है, प्रणव और करण से। प्रणव और करण से, मतलब प्रणव जो है वो देगा इक्वली, तो 1/5 का हाफ। प्रणव कितना दे रहा है, 1/5 का हाफ। और करण कितना दे रहा है, तो करण भी दे रहा है 1/5 का हाफ। फिर से समझो बेटा, रहीम 1/5 शेयर ले रहा है प्रणव एंड करण से। 1/5 शेयर ले रहा है प्रणव और करण, दोनों से आधा आधा ले रहा है। तो 1/5 का आधा हुआ 1/10। तो प्रणव से भी कितना ले रहा है, 1/10, और करण से भी कितना ले रहा है, 1/10। तो रहीम के इसमें दोनों से मिल रहा है, तो रहीम को क्या हो रहा है, गेन। और प्रणव और करण क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, है ना। तो प्रणव सेक्रीफाइस कर रहा है, पहले मैं लिखती हूं सेक्रीफाइस। कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, प्रणव सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, करण सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, और रहीम गेन कर रहा है। रहीम क्या कर रहा है, गेन। रहीम को गेन हो रहा है कितने का, 1/10 और 1/10 यानी कि 2/10। हमारे पास न्यू रेशियो भी है और सेक्रीफाइस रेशियो भी है। हमें क्या निकालना है, ओल्ड रेशियो। क्या निकालना है, ओल्ड। कितना सिंपल है, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। अब यदि हमें ओल्ड निकालना है, क्या निकालना है, ओल्ड, तो ये माइनस न्यू है। अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो सैक्रिफाइस रेशियो प्लस न्यू रेशियो। अगर सैक्रिफाइस रेशियो में उसका न्यू रेशियो या न्यू शेयर प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ओल्ड। फिर से समझो, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। हमें ओल्ड निकालना है, पुराना निकालना है, तो ये माइनस का न्यू था, अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो प्लस का हो जाएगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो प्लस न्यू, तो ओल्ड आ जाएगा। यानी कि मैं ओल्ड रेशियो यदि प्रणव का मुझे निकालना है तो 3
6 और 10, 3/10 में 1/10 प्लस कर दूं तो इसका कितना आ जाएगा 4/10, दोनों प्लस कर रही हूं। न्यू में सेक्रीफाइस प्लस कर दूंगी तो ओल्ड आ जाएगा। फिर इसका निकालती हूं, किसका, करंट का। 3/10 में 1/10 प्लस हुआ तो 4/10। लेकिन रहीम को सेक्रीफाइस नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, गेन। तो जब हमने न्यू में सेक्रीफाइस प्लस किया तो ओल्ड आएगा, न्यू में सेक्रीफाइस प्लस किया तो ओल्ड आएगा। तो न्यू में गेन प्लस होगा कि माइनस, माइनस, इसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, 4/10 में से 2/10 क्या करेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, और यदि गेनिंग रेशियो निकालना हो, क्या हो, गेनिंग रेशियो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो हमें ओल्ड रेशियो यदि निकालना हो तो ओल्ड को इधर ले आओ और न्यू में से गेन क्या कर दो, माइनस। इतना समझने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि ये न्यू है और ये सेक्रीफाइस है। न्यू सेक्रीफाइस प्लस हुआ तो ओल्ड, न्यू सेक्रीफाइस प्लस हुआ तो ओल्ड, तो यहाँ पे न्यू में से गेन हुआ तो माइनस होगा, अपोजिट कर देंगे। फिर से समझाऊं, देखो क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, आपको न्यू रेशियो दिया था, क्या दिया था, न्यू 3, 3, 4, और आपसे कहा कि रहीम 1/5 शेयर इक्वली ले रहा है प्रणव और करण से। मतलब रहीम को बेनिफिट हो रहा है 1/5 का, वो इक्वली आधा किससे ले रहा है, प्रणव से, और आधा किससे ले रहा है, करण से। तो 1/5 का किया हाफ, 1/10, 1/10। तो प्रणव भी 1/10 दे रहा है, करण भी 1/10 दे रहा है, तो दोनों केस में 1/10 दे रहा है और 1/10 1/10 रहीम को मिल रहा है। तो रहीम के इसमें गेन हो रहा है और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो हमें क्या निकालना था, ओल्ड, तो ये माइनस न्यू था, इधर आया तो प्लस का हो गया। तो सेक्रीफाइस रेशियो में यदि न्यू शेयर प्लस कर देंगे तो ओल्ड आ जाएगा। तो मैंने ये दोनों प्लस कर दिए, ये दोनों प्लस कर दिए, और इसमें प्लस की जगह क्या किया, माइनस। तो हमारा ओल्ड जो आंसर हमसे पूछा है, ओल्ड रेशियो, वो क्या आया बेटा, ओल्ड रेशियो पहले का 4/10, फिर 4/10 और फिर 2/10, 4, 4, 2। देखो आंसर यही आ रहा है, 4, 4, 2। नहीं मैडम 2, 2, 1 आ रहा है, 2, 2, 1 एक ही बात है, 2 से कैंसिल कर दिया, 2, 2, 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चंस किए हमने, 1, 2, 5। पूरी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है। बहुत जल्दी आज या कल में ही आपको इसका एक और वीडियो मिलेगा, 4 चैप्टर का एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें आपको मैं 5-5 क्वेश्चंस करके वीडियोस बनाऊंगी और हम स्टार्टिंग के पूरे 20 करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग देख भी रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। व्यूज तो आ रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बट आप शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये चीजें समझ में आए, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।